दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले हम एसक्यूएल के सीरीज़ लेकर आए थे जिसमें वीडियो और वॉइस में बहुत बहुत प्रॉब्लम आया था। जिसमें क्या हुआ था कि वॉइस तो एक्चुअली ना के बराबर ही आ रहा था उसमें, लेकिन वीडियो क्वालिटी भी उसके साथ साथ बहुत ख़राब थी। इसलिए एसक्यूएल का उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए फिर एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन लाए हैं, जो यह वीडियो आने वाला जितने भी वीडियो आप लोगों को अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो या BTech कर रहे हो, सबके लिए क्या होगा, बहुत हेल्पफुल होगा वीडियो। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी हेल्पफुल है। प्रॉपर नोट्स के साथ आपको एसक्यूएल के बारे में बताया जाएगा, आपको इसमें डेटाबेस के बारे में बताया जाएगा। प्राइमरी क्या क्या होता है, यूनिक क्या होता है, यूनिक की क्या होती है, ग्रुप बाई क्या होते हैं, ये प्रॉपर नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, इसमें पूरे प्रैक्टिकल के साथ आप लोग के एसक्यूएल के बारे में बताएंगे हम। और एसक्यूएल समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा डेटाबेस क्या होता है, ये डेटाबेस क्या होता है, DBMS क्या होता है, हम लोग को प्रॉपर समझना पड़ेगा। तो डेटाबेस का यहाँ सिंपल सा आपके लिए डिफिनीसन लेकर आया हूँ। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का कलेक्शन इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में किया गया हो, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, जिससे इजीली डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रख देना, जिससे हम लोग क्या कर सकें, इजीली डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, जिससे उसे हम डेटाबेस कहते हैं। अब राइज क्वेश्चन ये होता है, ऐसा डेटाबेस को समझ गए, फिर DBMS क्या है। तो DBMS आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। आपको एक प्रॉपर नोट्स और दिखाते हैं हम, जिसमें आप लोगों को दिखाएंगे इसमें। जैसे डेटाबेस का एक और डिफिनीशन यहाँ लिखे हैं हमने। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा इन फॉर्मेट तरीके से, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन बी इजिली एक्सेस, समझ में आया, डिजिटली। ठीक है। और DBMS क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक डिफिनीशन है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, सिंपल तरीके से है। जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर के बारे में सुने होंगे, एप्लीकेशन के बारे में सुने होंगे। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है एक डेटाबेस। DBMS क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है टू मैनेज आवर DB। जो भी डेटाबेस में आपने डाटा को स्टोर किया है, कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर किया है, उसको मैनेज करने के लिए, मतलब उसको रीड किया जा आसानी से रीड किया जा सके, अपडेट किया जा सके, डिलीट किया जा सके, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जो क्या करता है, पूरे डेटाबेस को मैनेज करे, डेटाबेस को, ठीक है, आपके डेटा को। उसे हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ डेटाबेसेस। ठीक है, डेटाबेस, जैसे डेटाबेस कितने प्रकार के होते हैं, दो 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 टाइप्स होते हैं डेटाबेस के। एक होता है रिलेशनल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नॉन रिलेशनल, जिसे हम लोग नो एसक्यूएल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस जिस ऐसा डेटा कलेक्शन जिसको हम लोग क्या कर सके, टेबल फॉर्मेट में स्टोर किया जाए। टेबल फॉर्मेट का कहने का मतलब हो गया, जब भी आपको टेबल कहा जाए तो आप समझ जाइए कि रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको मैनेज करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए होंगे, जैसे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे ही। तो ठीक है, उसके लिए बनाए गए कुछ सॉफ्टवेयर, जिसमें कुछ हम एग्जांपल लेकर आए हैं। जैसे MySQL हो गया, जिसमें हम लोग काम करेंगे। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर हो गया। ठीक है, आपका ओरेकल का हो गया। ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल होंगे। पोस्ट ग्रे एसक्यूएल हो गया, ये कुछ आपके रिलेशनल डेटाबेस के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नॉन रिलेशनल, जिसको टेबल फॉर्मेट में स्टोर ना किया जा सके, जिसे टेबल फॉर्मेट में क्या किया जाए, स्टोर ना किया जा सके। मतलब इसे किस फॉर्मेट में स्टोर किया जा सकता है, इसे की वैल्यू पेयर में स्टोर किया जा सकता है। जैसे MongoDB, इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। जैसे आप लोग के लिए एक प्रॉपर नोट्स लेकर आया हूँ, जिसमें प्रॉपर लिखा गया है इसमें, जैसे रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, जैसे रिलेशनल डेटाबेस आप लोगों को बताया कि स्टोर इन टेबलर फॉर्मेट, आप ऐसे दिखा सकते हैं। एग्जाम में भी लिख के आएंगे, नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं MySQL, ओरेकल होते हैं, ये सब आप बोल सकते हैं। इंटरव्यू में भी चल जाएगा।
नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस आप लोग को बताया, यहाँ पे की और वैल्यू के पेयर में स्टोर किया जाता है। हम की वैल्यू को आप लोगों ने बीसी अगर बैकग्राउंड से होंगे तो आप लोग जेसन का नाम सुने होंगे, जेसन फॉर्मेट। तो बेसिकली नॉन रिलेशनल में क्या होता है, जेसन की वैल्यू पेयर ही बोल जाता है, लेकिन ये जेसन फॉर्मेट में होता है। जैसे यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में आपको दिखा रखे हैं, जैसे रोल नंबर क्या है, आपका की है, वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। क्लास है, 5th क्लास है, ये क्या है वैल्यू है। नेम है जय है, ये क्या है वैल्यू है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मोंगोडीबी का आपने नाम सुना होगा, जो नॉन एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ठीक है। और भी होते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे रेडिक्स भी होता है एक सॉफ्टवेयर, वो भी नॉन रिलेशनल होता है। अब समझते हैं कि आखिर एसक्यूएल होता क्या है। मेन टॉपिक हम लोगों को पढ़ना क्या है, मकसद एसक्यूएल पढ़ना। एसक्यूएल देखते हैं। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब इसको समझते हैं एक नेक्स्ट डिफिनीशन से हम लोग, जिसे आप लोगों के लिए एक बताते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे जो भी हमें पढ़ना है एसक्यूएल, यानी कि डेटा एसक्यूएल पढ़ना है, हम लोग एसक्यूएल पढ़ना है। तो देखिए आरडीबीएमएस जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, उसके साथ काम करने के लिए हम एसक्यूएल आना जरूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से हमें इंटरेक्ट भी तो करना है उस सॉफ्टवेयर से। उस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके लिए एसक्यूएल को यूज किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यहाँ पे शॉर्ट सा डिफिनीशन लिखा गया, एसक्यूएल इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है इंटरेक्ट विद द रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस से मतलब इंटरेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अभी बताया आप लोगों को, डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। किस डेटाबेस से, तो रिलेशनल आरडीबीएमएस से यूज करने के लिए, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके हम कोड ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोड ऑपरेशन। जैसे सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, अपडेट कर सकते हैं डेटा को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ठीक है। ये सब एसक्यूएल के कमांड होते हैं, ठीक है। एसक्यूएल के जो भी कमांड होते हैं वो क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डेटाबेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने घर का स्ट्रक्चर देखा होगा। घर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो घर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि चारों तरफ दीवारें खड़ी की जाती है, छत ढाला जाता है, उसका एक बेस तैयार कर दिया जाता है डेटा का, जिसमें हम डेटा रख सकें, ताकि एक रूम बना सकें। एक रूम यानी कि एक टेबल इधर बना दे, दूसरा रूम इधर बना दे, दूसरा टेबल, यानी कि एक घर बना लिया मैंने डेटाबेस, ठीक है। जैसे एक एप्लीकेशन, कोई भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन में क्या होता है, एक डेटाबेस होता है जिसमें बहुत सारे टेबल होते हैं, टेबल 1, टेबल 2। जैसे एक घर हो गया, उसमें बहुत सारे रूम होते हैं। सेम सेम आपका एग्जांपल वैसे ही, जैसे एक रूम में क्या होता है, बहुत सारे डेटा होते हैं, जैसे आपके कॉपी हो गए, कलम हो गया, फ्रिज हो गया, आपका टेबल हो गया, बेड हो गया, ये सब क्या होते हैं, डेटा होते हैं। समझ में आया आप लोगों को डेटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो चलते हैं आगे। फिर देखते हैं कि व्हाट इज़ टेबल। टेबल तो कोई भी जानता है कि उसमें क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, ये कॉलम होते हैं, और क्या होते हैं, तो इसमें रो होते हैं। रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है डेटा को, टेबल से बोलते हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट क्रिएटिंग आवर फर्स्ट डेटाबेसेस, यानी कि एक कमांड चला के देखते हैं। ऐसे तो हम देखेंगे बहुत सारे कमांड, लेकिन आज हम देखते हैं एक कमांड चला के, क्रिएट डेटाबेस, यानी कि एक डेटाबेस बना के देखते हैं अपने माई एसक्यूएल में, ठीक है। माई एसक्यूएल यूज करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग माई एसक्यूएल स्टार्ट कर लेते हैं। माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ठीक है। माई एसक्यूएल स्टार्ट कर लिया, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड एंटर करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का माई एसक्यूएल सक्सेसफुली खुल गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, शो कमांड का यूज करते हैं। शो कमांड डेटा बेसेस, इसका यूज क्यों किया जाता है, हम ताकि अपने जो भी माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है उसमें हम देख सके कितने डेटाबेसेस प्रेजेंट है अभी फिलहाल।
तो उसमें देख सकते हैं हमारे पास इतने डेटाबेसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, हम लोग कौन सा डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, तो डीवी नेम का डेटाबेस हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं डीवी नेम का। चलिए कर लेते हैं। ठीक है, तो केस सेंसिटिव होता है, आपको क्रिएट डेटा बेस डीवी नेम। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे ओके क्वेरी, इट्स ओके, हम लोग का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। आप लोग देखने के लिए फिर कमांड क्या यूज करेंगे, तो शो डेटा बेसेस, जिससे हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस को शो करेंगे, जिसमें हम लोग का एक डेटाबेस नेम का यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होकर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डीबी नेम, नेम नाम का डेटा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक और कमांड लिखा गया है ड्रॉप डेटाबेस है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं ड्रॉप कमांड का यूज करके। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। ऐसे तो लेक्चर बहुत लंबी हो चुकी है 10 मिनट से, फिर भी देख लेते हैं ड्रॉप कमांड का। ड्रॉप डेटा बेस, क्या नाम था हमारे डेटाबेस का, डीबी नेम। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे हमारा डेटाबेस यहाँ से हमारा डेटाबेस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, देखिए क्वेरी ओके। अब फिर से देख लेते हैं किस कमांड का यूज कर लेंगे देखने के लिए डेटाबेस को, डेटा बेसिस, इसको जब यूज़ करेंगे तो हमारे डेटाबेस में डेटाबेस डिलीट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये दो आप लोगों को कमांड बताया मैंने। क्रिएट डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को कैसे डिलीट करते हैं, और भी एक कमांड बताया आप लोग को याद होगा शायद कौन सा कमांड बताया, तो मैंने आप लोगों को शो कमांड बताया, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को शो कर सकते हैं, हम लोग टेबल को भी शो कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आप लोगों को दिखा दें, जैसे क्रिएट कर लेते हैं फिर उसी डेटाबेस को। ठीक है, इसी डेटाबेस को क्रिएट कर लिए। अब क्या करेंगे, डीवी यूज डीवी नेम से क्या होता है, हम लोग का डेटाबेस चेंज हो जाता है। मतलब इस डेटाबेस के अंदर, उस घर के अंदर हम लोग एंटर कर जाएंगे, और उस घर के अंदर एंटर करके क्या करेंगे, हम लोग टेबल बनाएंगे। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसमें डेटा को कैसे मतलब इनपुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को डेटा टाइप भी बताऊँगा इंसर्ट करने वाले में। ठीक है, तो जैसे मैं इंटर करूँगा तो चेंजेस डेटाबेसेस, यानी कि डेटाबेस मैं उस घर में एंटर कर चुका हूँ। अब सो हम मतलब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या कोई रूम भी है क्या इसमें, यानी कि टेबल भी है क्या। सो ओके, एम्प्टी सेट, यानी कि इसमें कोई भी टेबल नहीं है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं टेबल को, उसको देखेंगे, और प्रॉपर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्रिएट टेबल का हमने यहाँ पे बता रखा है कमांड कैसे करते हैं, डेटा टाइप देते हैं यहाँ से, और एसक्यूएल क्या हो, एसक्यूएल कीवर्ड क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, केस सेंसिटिव यहाँ लिख रखा है। माई एसक्यूएल के इन केस सेंसिटिव ऑप्शन यू टर्न ऑफ। माई एसक्यूएल में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में हम ऑफ ऑन भी कर सकते हैं केस इनसेंसिटिव को। ठीक है, तो ये सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं दोस्तों। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तब तक नोटिफिकेशन पे उनसे। ठीक है दोस्तों, बाय।